हेलो फ्रेंड, वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप मेरा ये चैनल है अनुटेक एजुकेशन। और अनुटेक एजुकेशन में मैं अपने सारे व्यूअर्स का, जितने भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा टॉपिक को जड़ से खत्म कर दिया है। ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल आसान से आसान तरीके में मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, कि एकदम आसान कॉन्सेप्ट और हर एक एक चीज के कॉन्सेप्ट बताई थी मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके कॉन्सेप्टों के साथ उसके मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराई थी, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने फाइनली उसको खत्म कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जड़ से फिनिश हो चुका है वो। और अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद टेंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पहले इसीलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग उसको बेसिक चीजों को पहले सीख रहे थे, इसीलिए अब हमारा बेस क्लियर हो चुका है। और अब हम देखेंगे अगला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस, अब आप लोग सोच रहे होंगे ओ गॉड टेंस आ गया, टेंस टेंस है या टेंशन, बस आप यही सोच रहे होंगे। तो प्लीज डोंट वरी, मैं अब आप लोगों की टेंशन को बिल्कुल दूर करने आ गई हूँ। और मैं आपको ऐसे ऐसे लेटेस्ट तरीके बताऊंगी, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपकी टेंस की टेंशन तो हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। ठीक है ना, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को कैसे जड़ से फिनिश होता है ये जरूर देखना आप लोग। ठीक है ना, जो चीज आप लोग 2 से 4 से 6 महीने लगा देते हैं, वो मैं बहुत कम से कम में आप लोगों को कम से कम समय में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को वो चीज क्लियर कराने वाली हूँ। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, और जब तक एंड तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कंसंट्रेट के साथ समझिए और पेशेंस के साथ समझिए। ठीक है, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आप मुझसे एक वादा करो, मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप टेंस देखो आप, और मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको पूरा सिखा के रहूंगी टेंस। ठीक है ना, तो चलिए हम अब टेंस की तरफ चलते हैं। आखिर टेंस मतलब होता क्या है ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, जैसे ही बच्चे टेंस का नाम सुनते हैं तो भारी टेंशन में आ जाते हैं। उन लोगों को इतनी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है टेंस की कि अब हम टेंस कैसे करेंगे, हमको समझ में आएगा ही नहीं यार, इंग्लिश तो इतनी कठिन है और हम तो पूरे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अब हमको इंग्लिश कैसे बनेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल हिंदी में टेंस पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, अभी तक आप लोगों ने बहुत से वीडियोस में देखा होगा कि आपको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू इंग्लिश ज्यादातर बताया जाता है, तो बहुत से बच्चों के तो सर के ऊपर से चले जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पूरा इंग्लिश, ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी आप लोगों के, लेकिन एकदम हिंदी में पढ़ाऊंगी। मेरी लैंग्वेज एकदम हिंदी में रहेगी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, और इसका प्रयोग करके मैं जहां तक मुझे लगता है कि बहुत से अधिकांश स्टूडेंटों को बहुत आसानी से ये लैंग्वेज समझ में आ जाती है। तो प्लीज हम ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे और हिंदी का प्रयोग करके हम इंग्लिश को सीखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं टेंस के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हो टेंस टेंस मतलब काल। ठीक है, तो सभी को पता होगा ये चीज कि टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, और काल से ज्यादा हमने बोल दिया तो समय। ठीक है, इसके दो मीनिंग निकाले हमने। ठीक है, टेंस टेंस मतलब काल और काल मीन्स समय। तो अब हम देखेंगे टेंस होता क्या है। और पहले तो आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगी टेंस की, क्योंकि बेसिक चीजें ही सीखना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, अगर आप टेंसों के बारे में पता चला है तो आपको ये टेंसों के नाम रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं टेंसों के नाम आप लोगों को बहुत आसानी से याद करवा दूंगी और इसके सारे कॉन्सेप्ट। लेकिन फ्रेंड, इससे पहले मुझे कुछ बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत से स्टूडेंटों को सारा बेसिक क्लियर होगा, सारे टेंस बनते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको टेंस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से हाई तक जाने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल के स्टूडेंट से हाई लेवल तक को कवर करना चाहती हूँ मैं। ठीक है ना, इसीलिए अब हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में। और टेंस मतलब होता है काल, सभी लोग जानते हैं आप। ठीक है, अब हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है,
टेंस, टेंस मीन्स होता है काल, तो टेंस हो गए हमारे दादाजी, ठीक है ना। हमारे दादाजी कौन है? टेंस। हम टेंस को अपने दादाजी मान लेते हैं, ठीक है। अब दादाजी हैं ये, और हमारे दादाजी के 3 बेटे, ठीक है ना। जैसे हमारे दादाजी के रहते हैं ना 3 बेटे, हमारे पापा, हमारे बड़े पापा, हमारे चाचा, ठीक है। उसी प्रकार टेंस के 3 बेटे, ठीक है। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट और एक फ्यूचर, ठीक है ना। दादाजी के 3 बेटे, ठीक है। तीनों बेटों के 4 बेटे, ठीक है। अब हम देखेंगे दादाजी के तो 3 बेटे थे हमारे। अब प्रेजेंट, एक पहले नंबर का बेटा आता है दादाजी का प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट, प्रेजेंट के फिर 4 बेटे थे, ठीक है ना। ये 4 बेटे हैं प्रेजेंट के, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरे के भी 4 बेटे हैं और तीसरे के भी 4। अगर मैं इनको ज्यादा लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि प्रेजेंट के 4 बेटे, फ्यूचर पास्ट के भी 4 बेटे और फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब आपको प्रेजेंट के बेटों के तो नाम पता चल गए कि इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बेटों के क्या नाम थे, तो अब मैं वही चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रेजेंट के 4 बेटों के नाम आपको पता है, ठीक है, लेकिन पास्ट के और फ्यूचर के 4 बेटों के नाम आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। क्या होता था पहले के जमाने में, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम नहीं होते थे, उन लोग अपने मन से ही नाम रख लेते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है कि पहले इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो इंटरनेट से पहले ही अच्छे अच्छे नाम सर्च कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो टेंस थे हमारे दादाजी, उनने अपने बेटों के नाम तो रख दिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन बेचारे इनके बेटों के लिए कोई नाम ही नहीं मिला, क्योंकि इंटरनेट का जमाना ही नहीं था उस समय। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपने सारे बेटों के नाम सेम ही रख देते हैं, ठीक है। तो इनने क्या किया, प्रेजेंट के सारे बेटों के नाम फ्यूचर ने रख दिया, फ्यूचर के सारे बेटों के नाम पास्ट ने रखा, और पास्ट के सारे बेटों के नाम फ्यूचर ने रख दिया, ठीक है। तो इनके सबके नाम सेम 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 हो गए। अब पहचान कैसे बनेगी, ठीक है, जैसे हम लोग अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे, ठीक है, जिसकी जो भी सरनेम होगी, तो हम लोग क्या करते हैं अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, उससे हमारी पहचान होती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने पापा का ही नाम को सरनेम बना लिया अपनी, ताकि उससे ही इनकी पहचान होने लग जाए और ज्यादा किसी को नाम याद करना ना पड़े, क्योंकि इन बेचारों के समय में तो ऐसा था कि इनका इंटरनेट का जमाना नहीं था। तो इनने सोचे कौन राधा रानी राम श्याम नाम रखे, इससे अच्छा हम सेम सेम नाम रख देते हैं और अपनी सरनेम हम अपने पापा के नाम से रख लेंगे, तो उससे हम लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट ने क्या किया फ्रेंड, कि प्रेजेंट का पहला बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का दूसरा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का तीसरा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट का चौथा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। इसके तो 4 बेटों के नाम इनकी सरनेम के साथ जुड़ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बात आती है पास्ट की, तो अब हम देखेंगे पास्ट के साथ। तो पास्ट ने भी क्या किया कि अपने पहले बेटे के साथ में इनके साथ अपनी सरनेम को जोड़ दिए, ठीक है ना। तो इनने क्या किया, इसके साथ जोड़ लिया अपनी सरनेम, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन चारों के सेम सेम बेटे, ठीक है, ये एक थे इनके पापा, ये एक थे, ये एक थे, ठीक है ना। ये 3 भाई थे, तो इनने पहले वाले भाई ने भी सेम नाम रख दिया, दूसरे वाले ने भी सेम नाम रख दिया, सिर्फ अपनी सरनेम लगा दिया बस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर ने सोचा जब सबने ही सेम सेम नाम रख दिए हैं और नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी सेम ही नाम रख देता हूँ। तो इसने भी अपनी सरनेम को क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल मिला के अब हमारे पास 12 नाम होते हैं, मतलब सारे टेंसों की संख्या हो गई हमारी 12। इसके 4 बेटे, इसके 4 बेटे, इसके 4 बेटे, तो हो गया हमारा 4 3 जा 12। तो हमारे हो गए पूरे कितने, 12 टेंस।
अब हमको पढ़ना है 12 टेंसों के बारे में। तो फिर आप लोगों को ये टेंशन हो रही होगी कि ओ गॉड 12 टेंस अब हम कैसे कवर करेंगे, 12 टेंस तो इतने सारे कैसे करेंगे। लेकिन आपको इतने सारे कवर करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, सिर्फ आप लोग ये याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन, इनके नाम याद रखिए। सबसे पहले तो पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, और इनके सबके बच्चों के नाम याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। प्रेजेंट के बच्चे 4, पास्ट के बच्चे 4, फ्यूचर के बच्चे 4, ठीक है ना। तो अब हमने नाम तो देख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन चारों के ही बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमने इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो वही पिक्चर पूरी पास्ट की भी होगी और फ्यूचर की भी होगी, ठीक है ना। इनके बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम इन चारों में ही देखेंगे, और चार ही टेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं, और इन चारों के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से हम इनको देख लेंगे पूरे टेंसों को, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंस को टेंशन बोलने की जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्तमान काल, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है, ठीक है। हम बोलते हैं ना यार पास्ट को याद मत करो, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे यार प्लीज पास्ट को याद मत करो, क्योंकि उनका पास्ट अच्छा था ही नहीं, इसीलिए वो पास्ट को ध्यान नहीं देते। उनका प्रेजेंट अच्छा चलता है तो उन लोग सोचते हैं वर्तमान को याद करो, प्रेजेंट को याद करो, क्योंकि पास्ट तो हमारा बिल्कुल भूत की तरह ही था, बिल्कुल, और भूत की तरह चीज को क्या याद करना है ना। और फिर आता है हमारा भविष्य काल, जो भविष्य में आने वाला है, ठीक है, और भविष्य में कुछ अच्छा ही आने वाला है, इसलिए भविष्य के बारे में सोचो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये तो हुए फ्रेंड हमारे सारे टेंसों के बारे में, ठीक है, चारों टेंस। तो मुझे लगता है आप लोगों को लगभग टेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाने वाली थी। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी। टेंस थे हमारे दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 बेटे, हमारे चाचा के, हमारे बड़े पापा के और हमारे पापा के, सभी के 4 बेटे, और उन चारों ने सेम अपने बच्चों के नाम रख लिए और सिर्फ अपने सरनेम को पीछे लगा दिए, ठीक है ना। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आपको, अब मुझे लगता है ये जो टेंसों के नाम थे एकदम रट गए होंगे। अब आपको कोई नींद में भी पूछेगा तो डेफिनेटली आप बता देंगे कि यार इनके क्या क्या नाम थे, ठीक है ना। तो अब ये तो हुई हमारे टेंस की बात, ठीक है। हमको पता है वर्तमान, भूत और भविष्य, कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हमारा हो चुका है, हमने पीछे क्या किया, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब हम वर्तमान में अभी जो चल रहा है हम उसको करेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, इस टाइप की चीजें है ना वर्तमान में हो रही है क्योंकि हम कर रहे हैं। और पास्ट की बात, हम स्कूल गए थे, हम हॉस्पिटल गए थे, हम दिल्ली घूमने गए थे, हम ताजमहल घूमने गए थे, भैया गए थे। भूत की बात है, पास्ट की, अब उसको बार बार याद नहीं करना है हमको, ठीक है। और भविष्य में कुछ चीज आने वाली है, ठीक है ना, कि ऐसा होगा, हम पास हो जाएंगे एग्जाम में, हमसे टेंस बन जाएंगे आसानी से, हम ग्रामर बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। कर लेंगे मतलब भविष्य में कर लेंगे, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ इसीलिए, ठीक है। तो ये हुई है हमारी टेंस की बेसिक जानकारी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे टेंस का, हम एक चार्ट बनाएंगे और टेंस के साथ कौन कौन सी वर्ब लगती है और कौन कौन से इनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो चीजें हम लोग अब देखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद में। फ्रेंड, हम लोगों ने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को ये बताया कि पूरे टेंसों के बारे में मैंने आप लोगों को बताई है ना, कि टेंस होते कौन कौन से हैं और उनके कितने नाम होते हैं, और कैसे वो दादाजी होते हैं, और कैसे हमारे एक दादाजी के 3 बेटे होते हैं, और 3 बेटों में सभी के एक एक के 4 बेटे कैसे होते हैं। इस एग्जाम्पल से आई होप आप लोगों को अब ये आइडिया लग गया होगा कि टेंसों के जो नाम थे हमारे, हर एक टेंस की 4 बेटों के नाम आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। सिर्फ नाम सेम रखना है हम लोगों को, सिर्फ उनकी सरनेम बदलना है बस, और सारे नेम सेम रहेंगे, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करते हैं। अब मैं आपको ये टेबल बहुत ही आसान तरीके से याद करवाती हूँ, ठीक है। देखने में इतनी बड़ी टेबल लग रही है लेकिन बहुत कठिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह यार ये टेबल तो कितनी कठिन है, अब हमसे तो बिल्कुल याद नहीं हो पाएगी और पता नहीं हम कैसे करेंगे इस टेबल को, है ना, याद। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से याद करने का एक तरीका बताती हूँ और मैं याद करवाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा काम है 0 से हाई लेवल तक जाना और हम लोग ओनली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब हम लोग देखते हैं इस टेबल को, है ना, कैसे ये टेबल हमको याद होती देखना चुटकियों में, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। दादाजी के सबसे बड़े बेटे हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। ये हुए हमारे फर्स्ट वाले दादाजी के फर्स्ट बेटे के 4 बेटों के बारे में, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये इनकी थोड़ी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो इसका जितना नाम सिंपल है उतना ही सिंपल ये है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, एकदम सिंपल सा इसका लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक के साथ चलता है ये, ठीक है ना। तो इसकी वर्ब हमें याद रखना है कि सिर्फ जैसे हमने वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस देखा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है फ्रेंड कि इसकी हमारी वर्ब होती है इज, एम, आर, और जो वर्ब होती हैं हमारी ना उसमें हम आईएनजी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और जो मेन वर्ब होगी हमारी प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग, है ना, इस टाइप की जो हमारी वर्ब होती हैं उनमें हम लोग लगा देंगे आईएनजी, ठीक है ना। कंटिन्यूस में हम कैसे पहचान करेंगे कि हमें सेंटेंस में इज दिया रहेगा, एम या आर दिया रहेगा, ठीक है। और जो वर्ब रहेगी हमारी क्रिया खाने पीने नाचने दौड़ने की, तो डांसिंग, क्रिकेटिंग, है ना, और जैसे हम बोल सकते हैं ईटिंग, इस टाइप से आईएनजी लगा रहेगा वर्ब में। और इसको देखिए हमने कहीं पर भी तो हमारे दिमाग की घंटी एकदम से बज जाना चाहिए कि ये भैया ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये हमेशा कंटिन्यू रहता है आईएनजी के साथ, तो ये कंटिन्यू में आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है फ्रेंड, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। ये भी हमारी मेन वर्ब है, ठीक है ना। ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ये हैज़ और हैव, और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमको याद रखना है। परफेक्ट का सभी टेंसों में फंडा यही है कि बस ये कहता है कि हम तो परफेक्ट है और हम सभी में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म को लेंगे, ठीक है ना। सब में थर्ड फॉर्म को लेके ये चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब मैं बार बार यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट लिखूंगी तो बहुत उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ यहाँ प्रेजेंट लिख दिया। तो आप लोग ऐसे जोड़ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब आप लोग इसको उससे, ठीक है। अब हमारे ये 4 टेंस, इसके 4 भाइयों की हमने थोड़ी सी जन्म कुंडली देखी है ना। कैसे देखें कि बिल्कुल सिंपल था बेचारा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। जैसे हम कंटिन्यू की बात करें तो इज, एम, आर के साथ आईएनजी, कंटिन्यू है आईएनजी के साथ कोई भी काम करने में तो आईएनजी। परफेक्ट है तो हैज़ और हैव, परफेक्ट में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में हम क्या देखेंगे, इसमें प्रेजेंट टेंस में तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है हैज़ हैव। परफेक्ट तो है ही तो वर्ब तो सेम रहेगी हमारी, हैज़ हैव ये भी परफेक्ट है, सिर्फ हमको बीच में कंटिन्यूस के बारे में जोड़ना है ना। तो याद हम एकदम आसानी से रखते, यहाँ जो वर्ब थी हमारी वही वर्ब हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये भी परफेक्ट है तो परफेक्ट की वर्ब यहाँ पर भी आ गई हमारी, है ना, हैज़ और हैव। अब कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो जहाँ जहाँ हम कंटिन्यूस देखेंगे उसके पीछे बीन चिपका देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने बात किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की या प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, तो सभी के साथ हम बीन को चिपका देंगे कि भैया बीन तुम्हारी जोड़ी है और तुम हमेशा जब भी कंटिन्यूस में जाओगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर या फिर
जितने भी आप कंटिन्यूस में जाओगे है ना, तो सभी में आप लोग क्या करोगे फ्रेंड कि सभी के साथ बीन चिपका दोगे, ठीक है ना। जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, तो सभी के परफेक्ट वाले लास्ट वाले जो बेटे हैं उनके साथ हमको बीन के साथ आईएनजी चिपका ही देना है, वो ना भी चाहें तो भी हमको चिपका देना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस की बात, ठीक है ना। पास्ट टेंस में क्या होता है, अब हमको पास्ट मतलब बीता हुआ काल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद रखना है। अब हमको सिर्फ हमको ये याद रखना है, इन टेंसों में तो किसी में वर्ब की फॉर्म देखना नहीं है, बस इनमें हम आईएनजी का लॉजिक रखना है और वर्ब को याद रखना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी हमने। उसके बाद फिर ये कंटिन्यूस की बात करता है कि सेकंड बेटा इसका है पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब होती है वाज वर आईएनजी, है ना। अब वाज वर आईएनजी हमें तो ये पता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। आप ना भी चाहो तो भी आपको एक बार दो बार समझने की कोशिश करना पड़ेगा, और अगर आप ये टेबल को याद करते हैं तो आपको टेंस करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। लेकिन हम इस टेंस के माध्यम से भी टेंसों को नहीं करेंगे, इस टेबल के माध्यम से हम लोग टेंस एकदम यूनिक तरीके से और बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम डायरेक्ट उसी चीज़ को देखेंगे, है ना। हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस स्ट्रक्चर प्लस इस टाइप की चीज़ें देखेंगे तो पूरे बोर हो जाएंगे बिल्कुल, और पढ़ ही नहीं पाएंगे टेंस। तो मेरा एक टारगेट ये है कि मैं हिंदी जैसे आप लोगों को पढ़ाऊँगी और बिल्कुल टोटल हिंदी जैसे टेंस चलेंगे हमारे, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं परफेक्ट। तो तुम परफेक्ट हो तो हैड को लिए, इनने हैज़ हैव को लिया। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है ना। तो उसमें परफेक्ट तो तुम हो ही, तो तुम्हारी हेड तो यहाँ कहीं जाएगी नहीं दूर। अभी हमने बात किया था कि जहाँ जहाँ हमने परफेक्ट कंटिन्यूस देखा, ठीक है ना, यहाँ भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूस देखा, बीन के साथ आईएनजी चिपका ही दिए हमने उसके साथ कि तुम कहीं जाओगे नहीं, इसकी मर्जी नहीं है तो भी हम इसको चिपकाएंगे ही साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, ठीक है। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे हम लोग। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये सेल विल वाले कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, ठीक है ना। देखते हैं सेल विल के कैसे कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर्स टेंस में फ्यूचर सिंपल में सेल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि फ्यूचर जो टेंस होता है हमारा, तो फ्यूचर टेंस में सेल और विल ही लगाया जाता है ना। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा सेल विल, तो हमारे दिमाग की घंटी बज जाना चाहिए कि सेल विल आया मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। वॉज वर आया हमारे सेंटेंस में, वॉज वर आया है मतलब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यदि इज एम आर आता है हमारे सेंटेंस में तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार परफेक्ट की बात करेंगे हम, तो परफेक्ट ये सेल विल को छोड़ता ही नहीं है पीछा इनके, है ना। इनमें सभी में सेम सेम चलेगी गाड़ी हमारी, है ना। फ्यूचर सिंपल सेल विल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस शेल विल, लेकिन यहाँ पे बी नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्यूचर में बोलता है भविष्य में, आईएनजी कहता है कि भैया भविष्य में मैं अकेला तो नहीं जाना चाहूँगा, तो बी तुम भी मेरे साथ चलो। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, इसको अपने फ्यूचर में डर लग रहा है, तो ये आईएनजी को अकेले नहीं लेके जा रहा है, लेकिन इसमें आईएनजी आ रहा था हमारा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस में चल रहा था इसमें, है ना। पास्ट है बीत गया तो आईएनजी, लेकिन इसको भविष्य में अकेले जाने का मन नहीं कर रहा था आईएनजी को, तो इस आईएनजी ने अपने साथ बी को भी रख लिया कि यार बोले चलो तू भी मेरे साथ में चल, मुझे ना भविष्य में अकेले शायद डर लगेगा, जैसे हमको डर लगता है ना कहीं जाने के लिए, तो हमें एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इस आईएनजी को फ्यूचर टेंस में भविष्य में एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है बी, ठीक है। अब हम देखते हैं परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट है, इसने फिर इसका पीछा नहीं छोड़ा सेल विल का, ठीक है। और परफेक्ट है तो अपनी परफेक्टिव वर्ब को लेके चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही ये लेके चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सारे टेंसों में इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है फ्रेंड। फ्यूचर टेंस में सभी में हमने देखा सेल विल सेल विल सेल विल, तो चलने देते हैं हम अपनी गाड़ी सेल विल, यहाँ से ज़्यादा
इस टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत होगी नहीं टेंस में, और बहुत लंबा नहीं है, इसके सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत छोटे, सारा खेल है पास्ट टेंस का सबसे ज़्यादा, है ना। तो हम लोगों को इनकी वर्ब पूरी याद, प्रेजेंट और पास्ट की अच्छे से याद रखना है, बाकी इसमें तो कुछ भी नहीं है याद करने जैसा। सेल विल, सेल विल, सेल विल, सेल विल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे विल बस है ना, सेल नहीं आएगा इसके साथ में। इसमें सेल विल देखिए हमने, लेकिन हम कर सकते हैं प्रयोग, यहाँ सेल अगर है तो भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये फ्यूचर का ही है, और विल देख के भी हम फ्यूचर की पहचान कर सकते हैं। परफेक्ट था, थर्ड फॉर्म को लिया, फिर परफेक्ट था तो इनने क्या किया, विल को उठाया, हैव को उठाया। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी के परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सभी में क्या होता है कि जो वर्ब होती है ये डायरेक्ट यहाँ जंप कर लेती है ना। यहाँ से भी इसने हेड ने यहाँ जंप कर लिया, यहाँ से भी हैज़ हैव ने यहाँ कूद गए, क्योंकि हम परफेक्ट है भैया, तो हम तो फिर से आएंगे आपके साथ। यहाँ पे भी परफेक्ट की बात हो रही थी, तो इनने बोला हम भी तो परफेक्ट हैं और हम अपनी वर्ब को क्यों छोड़ें, तो विल हैव फिर यहाँ कूद के यहाँ आ गया, है ना। लेकिन अभी मैंने आपको बताई थी कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाली वर्ब होंगी तो उनमें सबके साथ बीन के साथ आईएनजी चिपका देना है हमको। यहाँ से हेड को यहाँ जंप कराए, बीन के साथ आईएनजी चिपका दिए, यहाँ से हैज़ हैव को यहाँ जंप कराए, बीन के साथ आईएनजी को चिपका दिया हमने, ठीक है, उनके साथ में पीछे, मतलब जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ हम जाएंगे, है ना, ऐसा इसका लॉजिक है। और इसमें भी क्या हो रहा है कि विल हैव थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी विल हैव को चिपका दिए हमने और बीन भी लगा दिए। बीन तो हमारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं और आईएनजी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड ये तो थी हमारी टेंस की बेसिक सी टेबल, ठीक है ना। इस टेबल के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को टेंस की याद करवाने का तरीका बता रही थी कि ये चिपका, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका नियम है ना, और हमको ये याद करना ही पड़ेगा। ये मैंने अपने तरफ से नहीं जोड़ी हूँ कि मैं अपने तरफ से जोड़ के बता दूँ कि मैंने ही लाके इसको यहाँ चिपका दिया है। ये तो जैसा है वैसा है, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको तरीका भी बता दिया याद करने का कि ये तो बिल्कुल सिंपल थे ये भैया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम ऐसे याद रख लेंगे, इज़ देखिए और आईएनजी कंटिन्यूस। परफेक्ट है हैज़ हैव, और यहाँ सेम टू सेम यहाँ की वर्ब यहाँ आ जाएगी और बीन चिपक जाएगा। ये तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ याद यहीं तक करना है, परफेक्ट तक बस। और परफेक्ट की वर्ब को यहाँ उठा के लाए, बीन आईएनजी चिपका दिए यहाँ, ठीक है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी बहुत सिंपल है, इसलिए सिंपल ही वर्ब ले रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसको। अब हम कंटिन्यूस की बात करेंगे इसमें, तो इसका कंटिन्यूस में वॉज वर और आईएनजी देखा हमने, तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। फिर परफेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म, और फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस याद नहीं करेंगे क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड यहाँ आ गया और बीन आईएनजी फिर से चिपक गया। यहाँ पे भी विल हैव और यहाँ पे भी विल हैव बीन आईएनजी चिपक गया है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारी टेंस की जो टेबल थी वो हमने कंप्लीट किया, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझसे जितना बना मैंने बहुत आसान से आसान तरीके से आप लोगों को याद करने की कोशिश करवाई। अब आप लोग एक दो बार फ्रेंड इसको वीडियो को ज़रूर देखना और इस टेबल को भी ज़रूर देखना। आपको एक बार में याद नहीं होती यार, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने, है ना। मैं पढ़ा तो हिंदी में रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इंग्लिश, लेकिन जो चीज़ें इंग्लिश में है, जो फैक्ट है उसको मैं बदल नहीं सकती। इसलिए मैं कितने भी अच्छे से आप लोगों को ये बताऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं याद करने का जो तरीका बताई मैंने, मुझे लगता है उसके बाद आप लोगों को कठिन नहीं लगेगी, है ना। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड। मैंने बहुत सारी बुकों से एनालाइज की, उसके बाद में मैंने इतनी शॉर्ट ट्रिक लेकर आई थी ये याद कराने की आप लोगों को, है ना। अब हम टेंस को पढ़ेंगे एकदम यूनिक तरीके से और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो प्लीज़ अब अगले वीडियो में हम कुछ नया कंटेंट देखेंगे और हम कुछ नए टॉपिक से अब हम टेंस की शुरुआत करेंगे। हम पार्ट 1 पार्ट 2 पहले हम बेसिक, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था टेंस का बिल्कुल बेसिक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक के बाद एक सारे टेंसों को देखेंगे, है ना। इनके चारों भाइयों को देखेंगे एक के बाद एक। प्रेजेंट सिंपल को देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, और किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसी का पार्ट 1। ये तो था हमारा बेसिक, और अब बेसिक चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। अगर हमें ये पता ही नहीं रहेगी तो हम टेंस में कैसे क्वेश्चन करेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में
नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए और अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ। तो फ्रेंड आप इसका आगे वाला वीडियो ज़रूर देखना, पार्ट 1। अब हम उसमें सारे टेंस की शुरुआत करेंगे, है ना। टेंस को टेंशन बिल्कुल मत समझना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कंपटीशन एग्जाम के वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और पूरे कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगी मैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और पूरे वीडियो को देखना। और प्लीज़ यार यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपका एक चैनल का आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं, आपको नॉलेज मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। ओके बाय।